वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू नज़म नंबर 19 है खाके वतन। इस नज़म के आज हम मश्की सवालात के जवाबात हल करेंगे। मश्क हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। शायर ने अपने मुल्क की किन चीज़ों से प्यार का इजहार किया है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। शायर ने अपने मुल्क की हर चीज़ से, यहाँ की मिट्टी, सुबह व शाम, शहरों, इमारतों, रिवायात, यहाँ के नदियों, पहाड़ों, जंगलों और यहाँ के काबिल फ़ख्र विरसों से प्यार का इजहार किया है। अगला सवाल है, शायर ने अपने मुल्क की किन चीज़ों की सलामती की दुआ मांगी है? तो इसका जवाब है, शायर ने अपने मुल्क के दश्त व दमन की सलामती की दुआ मांगी है। अगला सवाल है, शायर ने हिमालय के बारे में क्या दुआ की है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। शायर ने हिमालय के बारे में दुआ की है कि हिमालय को हमेशा सरबुलंदी हासिल रहे, इसकी निगाहें ऊंची रहे और चांद तारों को छूती रहे। अगला सवाल है, हसीन गार से शायर की मुराद कौन सी गार है? इसका जवाब हम लिखेंगे। हसीन गार से मुराद इलोरा के गार है। अगला सवाल है, इस नज़म में किन त्योहारों का जिक्र किया गया है? इसका जवाब हम लिखेंगे। इस नज़म में शायर ने दिवाली और ईद इन त्योहारों का जिक्र किया है। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, इस नज़म में हिंदुस्तान के किन मकामात का जिक्र किया गया है? इसका जवाब हम लिखेंगे। इस नज़म में हिंदुस्तान के दर्ज झेल मकामात का जिक्र किया गया है। इसमें नंबर 1 है, शायर ने इस नज़म में गंगोत्री का जिक्र किया है। ये वो मकाम है जो हिमालय पहाड़ पर वाक़ है और इसी मकाम से दरियाए गंगा निकलता है। नंबर 2 है, इसके अलावा शायर ने ताजमहल का जिक्र किया है जो आगरा शहर में वाक़ है। और नंबर 3 है, शायर ने एलोरा का भी जिक्र किया है जहाँ के गार दुनिया भर में मशहूर है। अगला सवाल है, शायर ने हिंदुस्तानी त्योहारों के लिए किन अल्फाज में दुआ की है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। शायर ने हिंदुस्तानी त्योहारों के लिए दुआ की है कि दिवाली की जगमग बहार कायम रहे। ये रोशनी का त्यौहार है, इसलिए मंदिरों पर दियों की कतार जलती रहे, आसमान पर हिलाल ईद दमकता रहे, लोग एक दूसरे के गले मिलते रहे और ईद की खुशियाँ कायम रहे, ईद का जमाल मुस्कुराता रहे। अगला सवाल है, तलाश व जुस्तजू पर सवाल है। इस नज़म से ईद के मुतालिक मिसरों को तलाश करके लिखिए। इस नज़म में आए हुए इससे मुतालिक के मिसरों को हमें तलाश करके लिखना है। इसका जवाब हम लिखेंगे। रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल, गले से गले लोग मिलते रहे। इस तरह से हमें ये मिसरे लिखने हैं। अगला सवाल है, सैयद देश नेहरू अवार्ड के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो इस सैयद देश नेहरू अवार्ड के मुतालिक आप लोगों को मालूमात हासिल करना है। सिर्फ आप लोगों को लिखना नहीं है, इसे मालूमात हासिल करना है गूगल वगैरह पर से। यह अवार्ड क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है, इसके मुतालिक आप लोगों को मालूमात हासिल करना है। अगला सवाल है, उसत मेरे बयान की इन अशार का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए। निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चाँद तारों को छूती रहे पाक गंगोत्री की फबन मचलती रहे, जुल्फ़े गगन व जमन। तो इन अशार की हमें तशरीह करनी है अपने अल्फाज में। इसका जवाब हम लिखेंगे। हम हिमालय दुनिया का निहायत बुलंदो बाला पहाड़ है, इसकी चोटियाँ फलकबोस है। शायर कहता है कि हिमालय को हमेशा इसी तरह सरबुलंदी हासिल रहे, इसकी निगाहें ऊंची रहे। दरियाए गंगा जो भारत का मुक़द्दस दरिया है और जो हिमालय का एक बुलंद तरीन मकाम गंगोत्री से निकलता है, इस पाक गंगोत्री की दिलकशी और ख़ूबसूरती हमेशा कायम रहे। दरियाए गंगा और जमुना में हमेशा मौजें लहराती रहे, इनमें पानी भरा रहेगा तो गंगो जमन की जुल्फ़ें यानी मौजें चलती रहेंगी। अगला सवाल है,
زور قلم میرا پیارا وطن عنوان پر 15 سطریں لکھیے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے وطن کے متعلق 15 سطریں لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے خود کے جملے بنا کر 15 سطریں لکھنی ہیں۔ اگلا سوال ہے لفظوں کا کھیل، ذیل کے الفاظ مکمل کیجیے۔ جیسے مثال دشت و دمن، یہاں پر جیسے الفاظ دیے ہوئے اس طرح کے ہمیں الفاظ بنانے ہیں۔ نمبر 1 ہے گنگ، گنگو، یہاں پر لفظ بنے گا گنگو جمن۔ دوسرا ہے سرو، سرو تن، سرو تن، اس طرح سے یہاں لفظ بنے گا۔ تیسرا ہے جان و دل، اور چوتھا لفظ بنے گا رنج و غم۔ اس طرح سے ہمیں الفاظ جو ہے تو مکمل کرنے ہیں۔